नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी का क्लास हम लोग कर रहे थे। उसके तहत जो है हम लोग अब तक जो है कैबिनेट मिशन तक जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, जिसके में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, उसमें अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विभाग थे। उन विभागों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान का जो यात्रा चल रहा है, कड़ी चल रहा है, उसके तहत जो है अगली कड़ी जो है वह क्या है? संविधान सभा का गठन। क्या है? संविधान सभा का गठन। उसके बारे में देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान कैसे बना, संविधान सभा जो है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए, तो संविधान सभा जो है यह जो है किस चीज के लिए गठन किया गया था? संविधान सभा यह जो है संविधान बनाने के उद्देश्य से जो है संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जो भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कहा गया कि भारत का संविधान किसके के द्वारा बनेगा? भारतीयों के सहमति से ही बनेगा। और इसी सहमति के बाद जो है संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। कब हुआ? 1946 में। और 46 में गठन हुआ और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, वैसे संविधान सभा की मांग जो है यह जो है सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग जो है एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1935 ईस्वी में, देखिए, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का मांग किसने किया? एम.एन. राय 1934 में। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की निर्माण बात कही। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो अलग अलग समय पे जो है संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही थी। जैसे 1900 सबसे पहले किसने किया? एम.एन. राय ने 1934 में, फिर 1935 में, फिर 1938 में, फिर 1940 में। तो अलग अलग इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन जो है एट लास्टली अंतिम रूप से नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है किया गया। क्या किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अब जब गठन किया गया तो इसमें जो है सदस्यों का चुनाव हो रहा था। तो चुनाव कहां से हुआ? सदस्य कहां से आए? तो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उसको इससे चुना गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है 389। कितना? 389, जिसमें 292 सदस्य जो है कहां से? ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनसे, जिन्हें प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुना गया। 93 सदस्य जो है भारतीय रियासत, जो देसी रियासत से, और 4 सदस्य जो है मुख्य आयुक्त के प्रांत, जैसे दिल्ली है, अजमेर है, कुर्ग है और ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहां से जो है 389 सदस्य टोटल निर्वाचित हुए। कौन कौन ये परीक्षा में आता है कि संविधान सभा में जब गठन हुआ था तो उसमें कितने सदस्य चुने गए थे? तो 389, उसमें 292, 93, 4 इस तरह से लिख के देता है। ठीक है, तो 292 सदस्य कहां से? ब्रिटिश भारत से 93 सदस्य, भारतीय रियासत से 4 सदस्य, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। इसके अलावा जो सीटों का जो वितरण था वो मैंने पहले भी बताया था कि सीट जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। और प्रतिनिधि जो होगा वह सामान्य से होगा, मुस्लिम से होगा और सिख से होगा। और इनके जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या के अनुपात में जो है संविधान सभा में प्रतिनिधि चुने जाएंगे। यह जो संविधान सभा था, इस संविधान सभा में महात्मा गांधी जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब जो है संविधान सभा की जो बैठक आयोजित हुई, संविधान सभा बन गया, गठन हो गया, निर्वाचित हो गया। तो संविधान सभा की जो गठन हुई, बैठक हुई, उसमें सबसे पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके प्रथम अस्थाई अस्थाई नहीं, अस्थाई जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक आयोजित हुई। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, अब देखिए पहली बैठक कब आयोजित हुई? अभी मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद की अध्यक्षता में। कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो अभी वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। मुस्लिम लीग जो है इसमें
भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तान की मांग कर रहा था। मैंने कल भी बताया था कि मुस्लिम लीग का काम ही था पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने क्या किया? भाग लिया। कितना सदस्य? 211 सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष मैंने बताया 2 दिन बाद ही बैठक में चुनी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके अलावा एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है, उन्हें उपाध्यक्ष, और बी.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार। यह सब परीक्षा में आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। तो अलग अलग। उसके बाद देखिए 9 तारीख, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, उसके बाद फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और इसमें बताया गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें संविधान का दर्शन की व्याख्या की गई थी कि कैसा होगा संविधान। उसके बाद इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, उसे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसी उद्देश्य का प्रस्ताव का संशोधित रूप है। यानी 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आज जो है संविधान लागू होने के बाद जो संविधान की प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना में उसकी अधिकांश बातें निहित हैं। ठीक है, तो 9, 11, 13 ये याद रखना है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा की बैठक होगी, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। अब माउंटबेटन योजना 1947 में आता है, जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 3 जून की योजना किस योजना को कहते हैं? तो माउंटबेटन योजना। और इस समय ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी योजना के तहत भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना था, यानी कि देना था, इसी माउंटबेटन योजना के माध्यम से। इसका पृष्ठभूमि क्या है? तैयार कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और उसके मुखिया कौन बने? प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत से हट जाएगा, और लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय के रूप में भेजा, जिनका कार्य क्या था? भारत को आजादी देना, स्वतंत्रता दिलाना और सत्ता हस्तांतरण करना। इसके बाद माउंटबेटन को जल्दी ही एहसास हो गया कि भारत की एकता बनाए रखना अब असंभव है, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। मैंने देखा शुरू से ही मुस्लिम लीग क्या कर रहा था? पाकिस्तान की मांग पे अड़ा हुआ था। इसलिए माउंटबेटन को लगा कि भारत अब एक नहीं रहेगा, इसीलिए जो है बातचीत करके जो है क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन के लिए तैयार किया, और पाकिस्तान और भारत विभाजन के लिए तैयार करके इस योजना को लागू किया। ठीक है, इसके बाद माउंटबेटन योजना का मुख्य प्रावधान क्या क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य प्रावधान है कि क्या बताएं कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनेंगे, स्वतंत्र प्रभुत्व वाले। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण की तिथि कब तय की गई? 15 अगस्त 1947 को। बंगाल और पंजाब का विभाजन, बंगाल और पंजाब प्रांतों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इन प्रांतों की विधानसभा, क्योंकि बंगाल और पंजाब मुस्लिम बहुल थे। ठीक है, एक मुस्लिम बहुल जिलों के लिए और दूसरा बाकी के लिए। ठीक है, तो इसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिलहट असम में जनमत संग्रह। ठीक है, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान का निर्णय। ठीक है, ये सब जो है इसमें माउंटबेटन योजना में बात किया गया। इसके बाद रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति, यानी कि जो देसी रियासत पर जो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य चल रहा था, उसकी समाप्ति की घोषणा इस योजना में की गई। ये सब मुख्य बातें था। उसके बाद देसी रियासत बाद में भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सभी देसी रियासत शामिल हुए। उनमें से कुछ नहीं शामिल हुए थे, जैसे हैदराबाद था, जिसको जूनागढ़ था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई से, विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को, ये सब किया गया था। ठीक है, अब संविधान सभा
विभाजन होने की दशा में दोनों डोमिनियन स्टेट के से अलग अलग संविधान सभा, यानी कि जब दो स्टेट बनेंगे तो दोनों स्टेट के लिए संविधान सभा क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी भारत के लिए अलग संविधान सभा, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा, और दोनों संविधान का निर्माण करेंगे। इसके अलावा सीमा, जब दो देश बंटेंगे तो सीमा आयोग का भी गठन होना चाहिए। तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का भी क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्वीकृति, क्योंकि मुस्लिम लीग अब तैयार हो गया, क्योंकि उसका मांग को स्वीकार कर लिया गया था। माउंटबेटन योजना में क्या स्वीकार कर लिया गया था कि पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्वीकार कर लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। ठीक है, और ब्रिटिश संसद जो है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली, और अंततः भारत जो है क्या हो गया, 1947 में आजाद हो गया। और यह जो है इसके अलावा इसमें और क्या प्रावधान था, भारत और पाकिस्तान का निर्माण होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। ठीक है, यह विभाजन की त्रासदी जो है ऐसा था, इस विभाजन की त्रासदी में कि भारत और पाकिस्तान बंटने से बहुत ज्यादा अराजकता की स्थिति हो गई। ठीक है, मारपीट, हिंसा जो है, रक्तपात जो है बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद रियासतों का एकीकरण जो है, यानी जो रियासत शामिल नहीं होना चाह रहे थे उनको भी शामिल किया गया, जबरदस्ती जैसे भी शामिल किया जाए किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है माउंटबेटन योजना हमारे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसके तहत जो है भारत आजाद हुआ। और आजाद हुआ, लेकिन एक दुख ये भी है कि भारत और पाकिस्तान, हमारा जो देश एक था वह दो भागों में बंट गया। ठीक है, और इससे जो है माउंटबेटन योजना से दो स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखिए, अब हम लोग जो है गुलामी की दास्ता से क्या हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। और कब 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 आजाद होंगे, 1947 में। और किस अधिनियम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, भारत और पाकिस्तान जो है दो नए राष्ट्र बनेंगे। किस किस योजना से, माउंटबेटन योजना, जो मैंने बताया 3 जून की योजना जो थी माउंटबेटन योजना, उससे भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, आजाद हुआ। इसे 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, बताएं हम, और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, स्वीकृति मिली, और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 3 डेट याद रखना है बंधु, कौन कौन, 4 जुलाई 1947 को पेश होता है, 18 जुलाई 1947 को क्या होता है, पास होता है, और 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। इसका मुख्य बातें क्या क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य बातें क्या क्या है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न डोमिनियन स्टेट बनेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन शामिल होगा, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, जो अभी पूर्वी बंगाल यही बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ठीक है, शेष ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र भारत में शामिल होंगे। इसके अलावा सत्ता का हस्तांतरण, ब्रिटिश सरकार जो है दोनों डोमिनियनों को सारी शक्तियां हस्तांतरित कर देगी। ठीक है, प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मंत्री, जो डोमिनियन स्टेट है उसके मंत्रिमंडल के सलाह पर। ठीक है, इसके बाद संविधान सभाओं की शक्तियां, प्रत्येक डोमिनियन को संविधान सभा का पूर्ण शक्तियां दिया गया। ठीक है, ताकि संविधान बना सकें। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट की उपाधि में परिवर्तन, यानी जो शाही उपाधि था भारत का सम्राट, उसे जो शाही उपाधि दिया गया था पहली बार भारत की महारानी विक्टोरिया को, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इस एक्ट से। इसके अलावा रियासतों पर जो ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी, जो उसे समाप्त कर दी गई। ठीक है, राज सचिव का भी इस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सेना का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि दो स्टेट बना भारत और पाकिस्तान, तो दो भाग में हो जाएगा। सीमा आयोग का गठन किया गया, जो भारत और पाकिस्तान दो राज्य बनेंगे तो दोनों की सीमा होगी, उसके लिए सीमा आयोग का गठन किया गया। अभी मैंने बताया किसकी अध्यक्षता में, सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। ठीक है, इसका महत्व क्या है, ब्रिटिश राज का अंत हो गया, दो राष्ट्र का जन्म हो गया, स्वतंत्र और लोकतंत्र का क्या हुआ, नींव पड़ा, और विभाजन की जो त्रासदी थी उसका भी असर हुआ। उसके बाद रियासतों का एकीकरण हुआ। इस प्रकार जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से जो है भारत के लिए एक नए युग का क्या हुआ, शुरुआत हुआ, जिसमें स्वशासन और आत्मनिर्भर का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हम लोग जो है क्या हुआ, आजाद हो गए। ठीक है, हम लोग गुलामी की दास्ता से आजाद हो गए, यानी हम लोग 1947 में जो 1600 के राजलेख से जो संविधान की यात्रा शुरू हुई थी, यह कब खत्म हुई, भारत
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। इसके तहत हमने अलग अलग राजलेखों के बारे में पढ़ा, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा किया। 1909 का कैसे विभाजन हुआ, कैसे आगे बढ़ा, सांप्रदायिकता बढ़ा। ठीक है, सांप्रदायिकता जनक किसको कहते हैं, मैंने बताया था, लॉर्ड मिंटो को 1909 में जो शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा संविधान बना उसमें जो है बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो अलग अलग प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब जो है जब आजाद हो गए तो अब संविधान का निर्माण होना है। तो संविधान का निर्माण हम लोग देखेंगे कैसे हुआ। देखिए, तो संविधान सभा का गठन हमने बताया कि संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें 389 सदस्य मैंने बताया था। 292 कहां से, ब्रिटिश भारत से, 93 भारतीय रियासत से और 4 जो है मुख्य प्रांत से। ठीक है, कितने लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाना था। और वह किस सोसाइटी से होंगे, एक सामान्य होगा, एक मुस्लिम होगा और एक सिख होगा। क्योंकि मुस्लिमों लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान राज्य की मांग की गई थी और पाकिस्तान अलग हो चुका था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में मुस्लिम जो रहना चाहते हैं वह रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की बैठक मैंने पहली बैठक कब बताया था, 9 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, जो संविधान का क्या है, प्रस्तावना का एक, उससे अधिकांश बातें ली गई है। ठीक है, विभाजन के बाद जो है 3 जून की योजना बनी। उसके बाद विभिन्न समितियां और प्रारूप समिति। देखिए, संविधान बनाने के लिए जो है अलग अलग समितियां बना और अलग अलग समितियों के प्रमुख बने। इसके अलावा प्रारूप समिति भी बना कि कैसा होगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए, अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे इस समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा इसमें अन्य और 7 सदस्य थे। कौन कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। इसके स्थान एन माधवराव बाद में हट गया, इनके स्थान पे कौन आ गया, बीएल मित्तल थे, जिनके स्थान पे एन माधवराव आए। और टीटी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान का स्थान लिया, क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जिस देश का संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी, उन बातों को हमारे संविधान में समाहित किया गया, ताकि हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में, ताकि हमारा जो समाज है उस समाज के लिए क्या सूटेबल होगा, उसके लिहाज से जो है एक अच्छी अच्छी बातें जो है अलग अलग संविधानों से ली गई। ठीक है, इसके बाद जो बना मसौदे पर विचार हुआ। ठीक है, विचार को जो है संविधान के मसौदे को फरवरी 1948 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया और जनता से सुझाव मांगा गया। और इसके लिए 8 महीने का समय तय किया गया। और मसौदे के बाद जो है 3 वाचन हुआ। कितने वाचन हुआ, 3 वाचन हुआ। ठीक है, उसके बाद एट लास्टली जो है 26 नवंबर 1949 को जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया और आत्म समर्पित कर लिया। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मसमर्पित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ हमारा संविधान, 26 जनवरी 1949 को। और इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 जनवरी क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन जो है 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में जो है क्या किए, पूर्ण स्वराज का मांग किया था। परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कब किया था, 1930 में, 26 जनवरी 1930 को। कहां, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितने सत्र आयोजित हुए, 11 सत्र, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर व्यतीत किया गया। 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस प्रकार संविधान सभा जो है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का नींव बना। ठीक है, अब देखिए विधानसभा में जो था उसमें 15 महिला सदस्यों का भी थी। कितना, 15 जो है विधानसभा के
15 महिला सदस्य जो है विधानसभा जो थे उसमें महिला सदस्य भी थी। पूछता है परीक्षा में, जैसे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, विजयालक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन? सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू बिहार से, ठीक है, मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृता कौर, बंबई से हंसा मेहता, मद्रास से जी दुर्गा बसु, दक्षियानी बेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, लीला राय पश्चिम बंगाल और ट्रावणकोर से एनी मस्करनी, ये सब विधानसभा की महिला सदस्य थी, ठीक है। इसके बाद पेवेल जो है वायसराय था, अध्यक्ष था। जो मंत्रिमंडल था, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री संभाल रहे थे, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई जो उद्योग एवं नागरिक सब जो है आजादी के बाद, जगजीवन राम श्रम, CH भाभा कार्य खानन ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि, आसफ अली रेलवे परिवहन, C राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, आज चुंद्रीगढ़ मुस्लिम लीग का, मनीज लियाकत अली खान मुस्लिम लीग वित्त, अब्दुल रब नस्तर डाक और वायु, जाफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, ठीक है। प्रारूप समिति में हमने बताया 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, BL मित्रा इस्तीफा दे दिए, तो उसके बाद बने थे TT कृष्णाचार्य, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधिमंडल का जो हुआ था उसमें इस प्रकार से विभाग का क्या हो गया? चेंज हो गया। वह स्वतंत्रता से पहले क्या था और अभी जो बताएं, अब स्वतंत्रता के बाद चेंज हो गया, क्योंकि मुस्लिमों लीग के लिए अलग पाकिस्तान बन गया। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध, विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, रक्षा बलदेव सिंह, रेलवे परिवहन जॉन मथाई, श्रम जगजीवन राम, CH भाभा वाणिज्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति, BN गौडगिल कार्य खान ऊर्जा, अबुल कलाम शिक्षा, भीमराव अम्बेडकर विधि, RN समगन वित्त, रफी अहमद किदवई संचार, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, ठीक है। ये सब जो है स्वतंत्रता के बाद विभाग था। इसके बाद संविधान सभा के संविधान निर्माण से समिति जो है बहुत परीक्षा में आता है। देखिए, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति दोनों के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांत, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? सबको एक किए थे, तो प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति तो हमने बताया भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी समिति वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया निर्माण समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख उसके बाद राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों समिति GV मावलंकर, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो परीक्षा में झंडा समिति आता है तो उसमें JB कृपलानी नहीं लगाना है, गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग क्या किए कि आजाद हो गए, 1947 से आजाद हो गए और संविधान हमारा क्या हुआ? बन गया। अब जो है संविधान सभा की जो बैठक हुई, संविधान बन गया। अब संविधान का प्रस्तावना, उद्देश्य, विशेषता जो है ये सब हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए और क्लास को अच्छे से देखिए। पूरी कोई प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे, परीक्षा में यही सब प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉर्नर ऑफ रमना रोड भिकना पहाड़ी के पास स्थित है, ठीक है। आप आइए, वहां पे हमारा ऐप भी है स्काई एकेडमी 360, उस पर भी जाके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। धन्यवाद।